हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस सीरीज में अपने हर टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसका नाम है धुरंधर सीरीज। ठीक है। इस सीरीज में हम हर टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन का लेवल है वो सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, जीडी, रेलवे, पुलिस। इस सीरीज में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है रैंकिंग। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है रैंकिंग। हम बात करते हैं रैंकिंग की। रैंकिंग को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। रैंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम व्यवस्था। ठीक है। क्या कहते हैं? क्रम व्यवस्था। रैंकिंग को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमें पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट क्या होता है। लेफ्ट और राइट क्या होता है? लेफ्ट और राइट हमारे अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट होगा। ठीक है। यानी कि बायां और दायां। ठीक है। इसमें टॉप और बॉटम पता होना चाहिए। टॉप और बॉटम क्या होता है? टॉप होता है ऊपर से और बॉटम क्या होता है? नीचे से। यानी कि टॉप ऊपर और बॉटम नीचे। ठीक है। अब एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल है, अगर एक पंक्ति में एक पर्सन यानी कि एक पर्सन है, वो लेफ्ट हैंड से 8 बैठा है। ठीक है। उसका नाम है अमित। यही अमित राइट हैंड से, राइट हैंड में हमें पता है ना, राइट हमारा हमारे अकॉर्डिंग और लेफ्ट भी हमारा हमारे अकॉर्डिंग। यानी राइट और लेफ्ट हमें पता है। तो राइट हैंड से ये बैठा है 12, ये बैठा है 12, 8 और ये बैठा है 12। ठीक है। अब क्या पूछा है? ये पूछा है टोटल पर्सन की वैल्यू पूछा है। टोटल मतलब पूरी पंक्ति से, पूरी पंक्ति में कितने कितने व्यक्ति हैं। डिस्टेंस से हम पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? -1 करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? 8 + 12, चलो हम यहीं पे कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं? 8 + 12 -1 तो कितना आएगा? 19 आएगा। यानी कि हमने क्या किया, लेफ्ट से हमें ये वाली वैल्यू पता चली, राइट हैंड से हमें ये वैल्यू पता चली। ठीक है। दोनों को प्लस करा, दोनों को प्लस करके हमने क्या करा, ये हमने कर दिया 20। ठीक है। यहां हमने -1 क्यों किया है? -1 इसलिए किया है क्योंकि हमने डिस्टेंस में से, जो डिस्टेंस है हमारा उसमें से हमने पर्सन की वैल्यू निकाली है। पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? -1 करते हैं। ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया, वो ये है, अगर हम टोटल पर्सन वैल्यू निकालते हैं, टोटल, तो क्या कहते हैं हम? लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर हमें लेफ्ट से वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे? टोटल +1 माइनस राइट। ठीक है। अगर हमें राइट से वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे? टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वर्टिकल में। यानी कि
अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो अगर हमें टोटल पर्सन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, टॉप टॉप प्लस बॉटम -1। अगर हमें टॉप की वैल्यू पता करनी है, टॉप की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे हम, टोटल +1 माइनस क्या करेंगे हम, बॉटम बॉटम। ठीक है। अगर हमें बॉटम की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें बॉटम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, टोटल +1 माइनस क्या कर देंगे, टॉप। ठीक है। हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए। अगर हमें टोटल पर्सन वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट राइट -1 कर देंगे, दोनों को प्लस करके हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अगर हमें लेफ्ट से वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे हम, टोटल +1 माइनस का राइट कर देंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। ए दाएं छोर से 21वां है, दाएं छोर से 21वां है। पहले क्या करेंगे हम, दाएं छोर से 21वां बैठा देंगे। दाएं छोर से 21वां कौन है, ए। ठीक है, हमने राइट हैंड से, ये हमारा राइट है, ठीक है, राइट हैंड से हमने 21 कौन बैठा दिया, ए बैठा दिया। ठीक है, और बी दाएं छोर से 11वें स्थान पर, बी भी कहां से है, दाएं छोर से, जो बी है वो दाएं छोर से कितना है, 11। ये कौन है, ये है बी। ये भी कहां से है, राइट हैंड से। ठीक है, ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्या करेंगे, एक्सचेंज करते हैं तो क्या करेंगे, ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अपना इन्होंने जो पोजीशन है वो एक्सचेंज कर ली। तो यदि पंक्ति में 30 व्यक्ति है, क्या कह रहा है, जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, 30 है। तो बाएं से ए की वैल्यू क्या, ए का स्थान क्या होगा, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से ए की पोजीशन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 30 + 1 -11, तो कितना आएगा, 20। जब हम टोटल में से पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमसे कहां से पूछा है, ये लेफ्ट हैंड से पूछा है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमने कहां से इसको निकाल के दी, लेफ्ट हैंड से। ए कितने स्थान पर है, बी, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक कक्षा में 32 छात्र उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, आकाश है वो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, यानी कि आकाश को दाएं छोर से 12वें स्थान पर बैठा दो। ये कौन है, आकाश। ठीक है, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, जबकि प्रिया है वो बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, कौन है, प्रिया। ठीक है, आकाश और प्रिया के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं। अब हमें, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। हम जब पर्सन की वैल्यू निकालते हैं हमें लेफ्ट और राइट पता है, लेफ्ट और राइट हमें पता है तो क्या करेंगे हम, 18 + 12 प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 30। हमें टोटल पर्सन वैल्यू कितनी दी है, 32। तो हम क्या कर देंगे, 32 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलो
नेक्स्ट। सुनीता अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर है। सुनीता कहां से ऊपर से है? ऊपर से 10वें स्थान पर है। ऊपर से 10वें स्थान पर है तो सुनीता को हम 10वें स्थान पर बैठाते हैं पहले। सुनीता को ऊपर से 10वें स्थान पर बैठा दो। ये कौन है? ये है सुनीता। ठीक है। और नीचे से 18वें स्थान पर है। नीचे से ये कितनी है? 18। ठीक है। ये कौन है? ये भी सुनीता ही है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? हमें दोनों तरफ से वैल्यू पता है। दोनों तरफ से हमें वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो कितना आएगा? 18 और 10 कितना आएगा? 28। 28 -1 कितना आएगा? 27। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। चलो, सीजीएल टायर सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक दोस्त है। रमेश कादिर से लंबा है। जो रमेश है वो किससे लंबा है? कादिर से लंबा है। तो रमेश को मैं अगर यहां बैठाता हूं, रमेश किससे लंबा है? कादिर से। तो कादिर में यहां बैठा सकता हूं। कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। सौरभ से कौन छोटा है? रमेश। तो सौरभ यहां आ जाएगा। सौरभ से छोटा है। प्रकाश सबसे छोटा है। जो प्रकाश है वो सबसे छोटा है तो प्रकाश यहां आ जाएगा सबसे नीचे। ठीक है। और तारिक सौरभ से लंबा है। जो तारिक है वो सौरभ से लंबा है। तारिक यहां आ जाएगा। सौरभ से लंबा होगा तारिक। ठीक है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? इनमें से सबसे लंबा कौन है? इनमें से सबसे लंबा कौन है? तारिक, है ना? ऑप्शन सेकंड इसका आंसर। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। 5 मित्र HIJKL एक स्कूल के टॉप रैंक धारक हैं। एच की रैंक के से ठीक ऊपर है। जो एच की रैंक है वो के से ठीक ऊपर है। के से ठीक ऊपर है। एल की रैंक से ठीक नीचे है। जो एल है, एल की रैंक से किसकी नीचे है? एच की। ठीक है। एल की रैंक से ठीक नीचे आई टॉप पर है। जो आई है वो सबसे टॉप पर है। आई हमने सबसे टॉप पर बैठा दिया। ठीक है। जे सबसे नीचे रैंक पर नहीं है। जे है वो सबसे नीचे नहीं है। या तो वो यहां है, या तो वो यहां है, या तो वो यहां है। लेकिन हमें पता नहीं है वो कहाँ है। ठीक है। इनमें से सबसे निचली रैंक पर कौन है? सबसे नीची रैंक पर कौन है? तो सबसे नीची रैंक पर कौन है? के। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? ठीक है। चलो, रोहित अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर है। रोहित अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर है। नीचे से गिनने पर वह 36वें स्थान पर है। नीचे से गिनने पर वह 36वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कुल संख्या वो टोटल पर्सन, टोटल छात्र की। रोहित अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर है। नीचे से गिनती करने पर 36वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो रोहित ऊपर से कितना है? 18। रोहित को ऊपर से हम बैठाते हैं पहले 18। ये हमने बैठा दिया रोहित। ठीक है। नीचे से गिनने पर कितना है? नीचे से गिनने पर है 36। रोहित ऊपर से भी कितना है? ऊपर से 18 और नीचे से कितना है? 36। तो टोटल पर्सन ऑफ वैल्यू पूछ रहा है।
टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें दोनों तरफ से पता है, हमें बॉटम से भी पता है वैल्यू क्या है और टॉप से भी पता है। ठीक है, जब हम दोनों तरफ से हमें वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, टोटल -1, तो कितना होगा 54 -1, कितना आएगा आंसर 50, 53। ठीक है, 53, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों की एक कक्षा में पाउलो ऊपर से 18वें स्थान पर है। पाउलो ऊपर से कितनी है, 18वें स्थान पर है, और नीचे से 45वें स्थान पर है। नीचे से कितनी है, 45 है। ठीक है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। टोटल पर्सन वैल्यू निकाल, टोटल स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 5 या सॉरी 63, 18 + 45 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 63। 63 -1 पर्सन की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम, -1 करते हैं, तो कितना आएगा 62। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में छात्रों की संख्या, राजेश ऊपर से 15वें स्थान पर है। राजेश ऊपर से कितना है, 15। राजेश ऊपर से कितना है, 15। राजेश है वो ऊपर से कितना है, 15 है, ये है राजेश। राजेश ऊपर से 15वें स्थान पर है और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। प्रकाश है वो नीचे से कितना है, 25वें स्थान पर। 25वें स्थान पर कौन है, प्रकाश। ये है प्रकाश, ये कितना है 25। ठीक है, प्रकाश 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश के ठीक 10 स्थान आगे है। जो ज्ञान है वो प्रकाश से ठीक 10 स्थान आगे है, तो ये 10 स्थान आगे है, तो यहां मैं ज्ञान बैठा सकता हूं। ये कितना है, 10 आगे है। ठीक है, आगे है, यदि राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र हैं, राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र हैं, तो यहाँ डिस्टेंस कितने का होगा, 11 का, यानी कि 10 छात्र हैं तो 11 का डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, 11 का डिस्टेंस होगा। अब क्या पूछ रहा है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो यहां से ज्ञान कितना है, यहां से 35 हो गया, है ना, 35, तो हम प्लस करेंगे 35 और 15 कितना हो गया, 50। 50 और 11, 50 और 11 कितना होगा 61। सॉरी, क्या लिखते हैं 61 -1। जब पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, -1 करते हैं, तो आंसर कितना आएगा हमारा 16। 60 आंसर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतिक अपनी कक्षा में ऊपर से 6वें स्थान पर है, जबकि अक्षय अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि उसके स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो अक्षय नीचे से 15वें स्थान पर आ जाता है। कक्षा में कुल कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, क्या करेंगे हम, ऋतिक ऊपर से कितना है 6, ऋतिक ऊपर से है 6। ठीक है, जबकि अक्षय नीचे से कितना है, नीचे से है 18। ये कौन है, ये है अक्षय और ये है ऋतिक। ठीक है, तो अक्षय और, यदि उसके स्थान आपस में बदल दिए जाए, इनके स्थान आपस में बदल दो, यहाँ आ गया एक ही जगह आ गया, सॉरी अक्षय की जगह आ गया ऋतिक, और ऋतिक की जगह पहुंच गया अक्षय। ठीक है, तो अक्षय नीचे से 15वें स्थान पर हो जाता है। जो अक्षय है वो नीचे से कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, अक्षय कितना है 15 और
टॉप से कितना है, बॉटम से तो 15 है, टॉप से कितना है 6 है, तो प्लस करने पर कितना आएगा 21। जब हम स्टूडेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मित्रों मिशा, मिशु, मोही, प्रिया, बीर, परी और कैसी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। कैसी केवल 3 लोगों से लंबी है, 3 लोगों से ही लंबी है। परी केवल बीर से लंबी है। मिशा मिशु से लंबी है। केवल मोही से नहीं, प्रिया मोही से लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा कैसी से लंबा या लंबी है। ठीक है, तो हम कैसी 3 लोगों से लंबी है, पहले कैसी को बैठाते हैं। कैसी, किसी को हमने बैठा दिया 3 लोगों से लंबा कर दिया हमने इसको। ठीक है, परी केवल बी से लंबी है, जो परी है वो बी से लंबी है, केवल बी से लंबी है, तो हमने बी को यहां बैठा दिया और परी को यहां बैठा दिया। ठीक है, मिशा है वो मिशु से लंबी है, जो मिशा है वो मिशु से लंबी है। मिशा किससे लंबी है, मिशु से लंबी है। ठीक है, मिशा मिशु से लंबी है लेकिन मोही से छोटी है, लेकिन मोही से क्या है, छोटी है। कौन, मिशा। प्रिया मोही से लंबी है, जो प्रिया है वो मोही से भी लंबी है। प्रिया प्रिया मोही से लंबी है। ठीक है, तो कैसी से छोटा कौन हो गया, मिशु हो गई, तो यहां हम मिशु को बैठा सकते हैं। ठीक, कैसी से लंबा कौन है, मिशा, ये है मिशा। मिशा से लंबा कौन है, मोही। ठीक, मोही से लंबी कौन है, प्रिया। अब ये क्या पूछ रहा है, अब हमने बना लिया अपना स्टेटमेंट। अब ये पूछा है कैसी से लंबा कौन है, क्या मिशु है, मिशु तो नहीं है, मिशु तो कैसी से क्या है, छोटी है। मोही को चेक करते हैं, लेकिन मोही कैसी से बड़ी है। प्रिया, परी भी छोटी है और बीर भी छोटा है। ठीक है, तो आंसर सेकंड। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।